आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 11 मैथमेटिक्स का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहें और यहां पर मैं आप लोगों को एपी, जीपी, स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चंस कराऊंगा। और ये हमारा मैथ का लास्ट वीडियो है, इसके बाद आप लोगों को वीडियो नहीं मिलेगा। मैंने जितना भी कराया है, अगर आप लोग हर एक चीज को करेंगे तो आप लोगों का मैक्सिमम क्वेश्चन टच कर जाएगा। और देखो भाई, मैथ में मैं हमेशा आप लोगों को एक चीज बोलता हूँ कि हुबहू आप लोगों को क्वेश्चन हो सके ना मिले, थोड़ा बहुत वैल्यू में चेंजिंग हो सकता है, थोड़ा बहुत साइन में चेंजिंग हो सकता है, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट, मेथड और रूल अगर आपको आता है, फॉर्मूला अगर आपको आता है, तो आप लोग हर एक क्वेश्चंस को बना लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग एपीजीपी के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पर जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर दिया गया कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी। यहाँ पर हमें एपी दिया हुआ है, इसमें कितने टर्म्स होंगे आप लोगों को बताना है। यानी यहाँ पर n बराबर प्रश्न चिन्ह है, यानी कि n का मान यहाँ पर हमें निकालना है कि कितना होगा। देखो भाई, हमारा जो एपी होता है ना, जैसे ये एपी हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे पहला पद, यानी इसको बोलेंगे A1। ये हो गया हमारा दूसरा पद, इसलिए इसको बोलेंगे A2। और हम लोग डी निकाल लेंगे। डी का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, यानी कि 25 में 20 घटा देंगे तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा। इसके बाद देखो ध्यान से, जो लास्ट में होता है इसको हम लोग बोलते हैं अंतिम पद, या फिर एनवा पद, या फिर nth टर्म भी इंग्लिश से बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे an। तो जो जो चीज यहाँ पर हमें दिया गया है, इसको हम लोग एक बार लिख लेते हैं। देख लो भाई, यहाँ पर हमें जो जो दिया गया है, जैसे कि ये हो गया हमारा लास्ट वाला है, यानी कि ये an हो गया। ये पहला वाला है, इसलिए हमारा ये A1 हो गया। देखिए डी माने होता है जो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है, कितना कितना डिफरेंस है। तो देखो 20 में 20 के बाद 25 यानी कि 5 बढ़ा, फिर यहाँ पर 25 के बाद 30 है यानी 5 बढ़ा। या फिर आप यहाँ पर निकाल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी दो को भी घटाइए, ये दो को घटाइए या फिर ये दो को घटाइए, किसी भी दो को घटा के आप लोग यहाँ पर डी निकाल सकते हैं। तो 25 में अगर 20 घटा देंगे कितना आएगा, 5 आएगा। तो हमारा डी निकल गया। मतलब इसको पहले इसको बाद में, ठीक है, इसको पहले लिखेंगे, इसको बाद में लिख के घटा देंगे तो डी हमारा निकल गया। हमें an का फॉर्मूला पता है, an बराबर होता है A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए आपने जो क्लास 10 में पढ़ा है ना, बिल्कुल वही है, कुछ भी चेंजिंग नहीं है। तो an कितना है, 100 है, हमने लिख दिया। A1 कितना है, 20 है, हमने लिख दिया। n का मान निकालना है, रहने दिया। 1 का 1 रहने दिया। d का मान 5 है, रहने दिया। 100 का 100 हो गया, 20 का 20, 5 गुना 5n, माइनस का माइनस 5 के 5। तो 20 और 20 में यहाँ पर देखो, 20 में 5 जगह कितना बचेगा, 15 बचेगा। इस 15 को इधर ले आते हैं, 100 में 15 जगह कितना बचेगा, 85 बचेगा। 85 बराबर क्या हो गया, 5n हो गया। तो n बराबर 85 बराबर 5 हो गया, 5 5 17 25 85, यानी कि n का मान कितना आ गया, 17 आ गया। तो बस हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे आप लोगों को बना लेना है। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन से आप लोग बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हिच टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस इतना इज 65। यानी बोल रहा है कि इसका कौन सा टर्म हमारा 65 होगा। तो हमने मान लिया, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन देगा तो आप लोगों को मान लेना है कि लेट nth टर्म इज 65। यानी हमने मान लिया कि जो nवां पद है, nवां पद हमारा क्या है, 65 है। nवां पद या फिर nth टर्म को हम लोग an बोलते हैं, यानी an यहाँ पर दिया हुआ है 65। ठीक है, 65 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो भाई, यहाँ पर ये जो है ये पहला पद, ये हमारा A1 हो गया। डी निकाल लेंगे तो 3 में घटा दीजिए तो 2 हमारा यहाँ पर डी आ गया। वही फॉर्मूला लगाना है, an बराबर A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an कितना 65 है, A1 का मान 1 है, n का मान निकालना है। 1 का 1 हो गया, डी का मान 2 हो गया। 1 का 1 रहने दिया, 2 गुना n तो 2n, 2 1 2 हो गया। 1 माइनस 2 करेंगे तो माइनस 1 होगा, 2n का 2n, माइनस इधर है, इधर आने से प्लस हो जाएगा। तो 65 प्लस 1 बराबर 2n हो गया। 65 क्या हो गया, 66 बराबर 2n हो गया। तो n बराबर हो जाएगा 66 पर 2 काट देंगे तो 33 दूने 66, 33 आ गया। 33 है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो गया। और ऐसे ही भाई आप लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 भी बनेगा, 6 भी बनेगा, सेम टू सेम क्वेश्चन से आप लोगों का, बस वैल्यू चेंज है, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये चीज हो गया, 33 इसका आंसर आ गया। अब देखो दो चीज पूछता है, एक हमें एम पूछेगा यानी कि अर्थमेटिक मीन, और एक हमारा जीएम पूछा जाएगा। एम का फॉर्मूला होता है a प्लस बी बटा 2 और जीएम का होता है रूट अंडर ए बी। अब देखो भाई, जैसे यहाँ पर हमें क्या पूछा गया है, यहाँ पर हमें अर्थमेटिक मीन पूछा गया है, यानी कि एम पूछा गया है। इसका और इसका कुछ नहीं करना, दोनों को जोड़ देना है और 2 से भागा दे देना है। तो 9 और 19 को जोड़ेंगे तो 28, 28 भागा 2, 2 के 14 दूनी 28, कितना आ गया, 14 आ गया। 14 आंसर हो गया। बात समझ में आ रहा है। आगे चलो भाई, ये वाला क्वेश्चन भी देख लो, इसका और इसका निकालना है। तो 15 और यहाँ पर -7 को जोड़ दो, 2 से भागा दे दो, तो 15 - 7 बटा 2, यहाँ पर हो गया 8 बटा 2, 2 के 2 चुके 8, यानी कितना आ गया, 4 आ गया। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो गया, 4 इसका राइट आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पर हमें जीएम निकालने के लिए बोला गया है, तो जीएम का फॉर्मूला क्या होता है, जीएम का फॉर्मूला होता है रूट अंडर ए बी। तो देखो भाई, यहाँ पर ए कितना है, 3 है, बी कितना है, 27 है। तो देखो भाई, इसको हम लिख सकते हैं 3, 27 को तोड़ेंगे तो 3 तिये 9, 9 तिये 27, 2 और 3 में से 1 तो 3 बाहर, 2 और 3 में से 1 तो 3 बाहर, तो 3 तिये कितना हो गया, 9 हो गया। यानी ऑप्शन में देखिए किसका सही हो गया। तो एएम और जीएम से क्वेश्चन पक्का आएगा, इसलिए आप लोग इसको कर लीजिए अच्छे तरीके से। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे देख लीजिए। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखो भाई, जो भी हमारा इम्पॉसिबल इवेंट होगा,
जो अनिश्चित घटना होगा, जो कभी जिंदगी में होगा नहीं, उसका हमारा प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होता है। और जो श्योर इवेंट है यानी जो होगा, ठीक है, जो श्योर है, जो निश्चित है, उसका प्रोबेबिलिटी हमारा 1 होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे चलते हैं। देखो भाई, प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला होता है, ये वाला फॉर्मूला यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा, पी ए यूनियन बी बराबर होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये होता है, ये पूछा जाएगा पक्का एकदम 100%। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, देख लो भाई, यहाँ पर हमें पी ऑफ ए दिया हुआ है, पी ऑफ बी दिया है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया है, यहाँ पर हमें पी ए यूनियन बी निकालना है। कुछ नहीं करना, मान बिठा देना। देखो यहाँ पर पी ऑफ ए कितना 3/8 यहाँ पर बिठा देंगे, पी ऑफ बी कितना निकालना, यहाँ पर 1/3 दिया है, ये कितना है 1/4 दिया है, बस सॉल्व करिए। 8 3 4 का लॉस कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 3 24 हो जाएगा, 8 3 24 3 3 9 हो गया, 3 8 24 8 हो गया, 4 6 24 6 हो गया, 9 8 17 17 में 6 हो गया, तो 11 बचेगा, तो 11/24 हो गया, 11/24 आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 2 हो गया। ऐसे आप लोगों को बनाना है भाई। ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम आप लोग बना लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा, सारा क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा, क्योंकि बिल्कुल हुबहू वही क्वेश्चन है। बस यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला जानना है, जो मैंने आप लोगों को बता दिया। ये वाला देख लो, अगर पी ऑफ ए पी ऑफ बी दिया रहे, दो ही अगर दिया रहे, अगर पी ऑफ ए यूनियन बी निकालना हो तो भाई दोनों को जोड़ देना है, यानी कि पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी हो जाएगा। 3/5 और 1/5 को जोड़ दो, तो 3/5 जोड़ 1/5, 5 5 का लॉस 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 जोड़ 1, 3 जोड़ 1 कितना हो गया 4/5, कितना हो गया 4/5, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो गया। ऐसे आप लोगों को बना लेना है, आप लोग भी आसानी से बना लीजिएगा। तो ये चीज हो गया, ये सब आप लोग बना लीजिएगा। इसके बाद देखो भाई, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर देखिए हमें मीन पूछा गया है, मतलब यहाँ पर एक्स का मान निकालना है। बोल रहा है कि यहाँ पर 6 8 5 7 एक्स और 4 का मीन दिया हुआ है 7, यहाँ पर हमें एक्स का वैल्यू निकालना है। देखो मीन माने होता है माध्य, जो आपने क्लास 9 में क्लास 10 में पढ़ा है कि सभी परीक्षणों का योग बटे कुल परीक्षणों की संख्या। तो करना कैसे है, देखो ध्यान से। जैसे यहाँ पर मीन हमें कितना दिया है, मीन हमें दिया है 7, तो हमने मीन बराबर 7 लिख लिया। तो चलो भाई मीन निकाल लेते हैं, 6 8 5 7 एक्स और 4 का। तो मीन निकालने का फंडा क्या होता है, जो जो दिया रहेगा सबको जोड़ देना। जैसे 6 है 8 है 5 है 7 है एक्स है 4 है, तो 6 8 5 7 एक्स 4 हमने सबको जोड़ दिया। के टो है गिनिए, तो 1 2 3 4 5 6 6 टोटल 6 हमने नीचे भागा दे दिया बराबर। ये 7 तो मीन दिया है, लिख दिया। सबको जोड़िए तो आएगा 30, और ये एक्स तो प्लस एक्स बराबर 7/1। इधर इधर गुना होता है, इधर इधर गुना होगा, 1 से गुना करेंगे 30 प्लस एक्स होगा, और 6 7 42 होगा। एक्स बराबर 42 प्लस 30 -30, 42 में 30 जाएगा तो बचेगा कितना 12, यानी कि 12 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखो भाई, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको आप लोग आराम से खुद से बना सकते हो। ये सब क्वेश्चन देख लो, ये सब क्वेश्चन में से एक आपको आप लोग इसको कर लो। स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है, इसका फॉर्मूला ये वाला होता है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा आपका एक फॉर्मूला, इसको आप लोग नोट करिए। ये सब डायरेक्ट आप लोग देख लीजिए कि इसका आंसर आपका 90 हो जाएगा, इसका 5000 हो जाएगा। ये सब डायरेक्ट देख लीजिए, जो बताने का रहेगा मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। बाद बाकी ये तो अब मैंने आपको अभी बताया कि मीन किस प्रकार से करना है। अब जो इससे मीन है और मीडियन है, तो भाई किस प्रकार से करना है इस बात को देख लो। मीन में कुछ नहीं करना, सबको जोड़ना है, और जेट रहेगा आपको उससे भागा दे देना है। जैसे यहाँ पर हमारा कितना कितना है, जैसे 6 है 7 है 10 है 12 है, ठीक है 13 है 4 है 8 है 12 है, सबको आपको जोड़ देना है। केटो है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से भागा दे दीजिए, जो आंसर आएगा वही हो जाएगा आप लोगों का। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद देखो भाई, हमारे यहाँ पर एक मीडियन का क्वेश्चन है, इसका मैंने होता है माध्यक। माध्यक निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमें डाटा दिया रहेगा उसको सबसे पहले या तो बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में लिखते हैं। तो चलो लिख लेते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 3 3 को लिख लेते हैं, 3 3 ये हो गया। इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारे 4 है, 4 को लिख लेंगे। इसके बाद क्या है 5 है, हम लोग 5 को भी लिख लेते हैं। इसके बाद देखिए छोटा और कौन है, 5 के बाद हमारा 7 है, तो हम लोग 7 को लिख लेंगे। 7 के बाद देखो यहाँ पर 9 है, तो 9 को भी लिख लेंगे। 9 के बाद हमारे क्या है 10 है, तो हम लोग 10 को भी लिख लेंगे। 10 के बाद क्या है 12 है, तो 12 को भी लिख लेंगे। 12 के बाद क्या है 18 है, 18 को लिख लेंगे। इसके बाद क्या है 19 है, 19 को लिख लेंगे। इसके बाद क्या है 21 है, 21 को लिख लेंगे। देखिए भाई, हमें यहाँ पर माध्यक निकालने को बोला। माध्यक मैंने बीच वाला आपको यहाँ पर देखना है। देखो केट हो, पहले देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 है, यानी यहाँ पर 1 2 3 4 5, इधर 5 तो बात कर दीजिए। 1 2 3 4 5, इधर भी 5 तो बात कर दीजिए। तो बीच में कौन आया 9 आया, तो 9 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा, 9 हो जाएगा इसका राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ रहा है। इसके बाद देख लो भाई, एक क्वेश्चन और यहाँ से आप लोगों का ये चीज पूछा जा सकता है, मीन डेविएशन पूछा जा सकता है। मीन डेविएशन देख लो, मीन डेविएशन आप लोगों को किस प्रकार से करना है। देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ये जो डाटा दिया गया सबसे पहले इसका आप लोग मीन निकाल लो। तो देखो हम लोग यहाँ पर करते हैं, जैसे 4 7 8 9 10 12 13 17 है, तो हम लोग इसका मीन निकाल लेते हैं। 4 7 8 9 10 12 13 17 जो भी है, यहाँ पर केटो है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 होता है, 8 से भागा दे दिया, तो 80/8 हो गया। 8 गया 8 10 80, यानी कितना आ गया 10 आ गया, 10 आ गया। अब क्या करेंगे देखिए ध्यान से, ये जो 10 आया ना, इस 10 से क्या करेंगे, सबको यहाँ पर डिफरेंस करेंगे। देखिए 10 और 4, 10 और 4 का डिफरेंस कितना होगा 6 होगा। 10 और 7 का डिफरेंस कितना होगा 3 होगा। 10 और 8 का डिफरेंस कितना होगा 2 होगा। 10 और 9 का डिफरेंस कितना होगा 1 होगा। 10 और 10 का डिफरेंस कितना होगा 0 होगा।
10 और 12 का डिफरेंस कितना होगा? 2 होगा। 10 और 13 का डिफरेंस कितना होगा? 3 होगा। 10 और 17 का डिफरेंस कितना होगा? 7 होगा। सबको जोड़िए कितना आएगा? 24 आएगा। तो भाई आपको क्या करना है? 24 लिख देना है ऊपर में, और यहाँ पर टोटल क्या है? टोटल हमारा 8 है, तो 8 से भागा दे देना है। 8 एक 8, 8 24, कितना आ गया? 3 आ गया। यही हो गया हमारा मीन डेविएशन, और ये भाई पूछा जा सकता है। तो चलो यहाँ पर हमारा मैथ का सफर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।